आज लेखनी माँ पर चली तो इस कविता का ऐसे जन्म हुआ। कविता का शीर्षक है माँ कंठ हम आवाज। सच ही तो कहती है स्नेह लेखनी, माँ कंठ हम आवाज। माँ किन शब्दों में करूं तेरा शुक्रिया, मेरी शब्दावली में तो ढूंढे भी नहीं मिलते अल्फाज। मेरी शब्दावली में तो ढूंढे भी नहीं मिलते अल्फाज। सच ही तो कहती है स्नेह लेखनी, माँ कंठ हम आवाज। 11 स्वर और 33 व्यंजन कम हैं, जो बताऊं माँ तेरी महानता का मैं राज। 11 स्वर और 33 व्यंजन कम हैं, जो बताऊं माँ मैं तेरी महानता का राज। माँ क्या थी, माँ ने क्या किया, कब किया, कैसे किया, ये तो एक बहुत लंबी कहानी है। पर कभी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर जब कि कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, उस समय जब अगर माँ का ध्यान करो ना कि परेशानियों से निकलना उन्हें कैसे आता था और फिर भी कितना सहज जिजीविशा आनंदमय उल्लास भरा जीवन जीती थी। किसी भी परेशानी, कोई भी परेशानी उनके माथे की पेशानी नहीं बनी। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो माँ को याद करते हुए इस रचना का जन्म हुआ। मात्र ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते हम, माँ ममता का सबसे मधुर सा साज। 11 स्वर और 33 व्यंजन कम हैं, जो बता पाऊं माँ तेरी महानता का मैं राज। अपने वजूद की स्याही से हमारे अस्तित्व को लिखने वाली, क्या लिखूं तेरे बारे में, तूने ही तो मुझे लिखने का कर डाला है खाज। कितनी अच्छी लाइन है ना ये, एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगी। अपने वजूद की स्याही से हमारे अस्तित्व को लिखने वाली, क्या लिखूं तेरे बारे में, तूने तो मुझे ही लिखने का कर डाला है काज। मात्र ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते हम, माँ ममता का सबसे सुंदर सा साज। 100 बात की एक बात है, माँ कंठ हम आवाज। माँ कंठ हम आवाज, फिर भी माँ का हिवड़ा दुखाने से हम नहीं आते हैं बाज। माँ हमारी खुशियों के लिए अपने दर्दों को बनाकर रखती है राज। खामोशी की भी आवाज सुन लेती है माँ। माँ से ही मिलते शिक्षा, संस्कार, रीति रिवाज। सच ही तो कहती है स्नेह लेखनी, माँ कंठ हम आवाज। माँ कंठ हम आवाज। सपनों को हकीकत में बदल देती है माँ, माँ ही पंखों को देती परवाज। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, पर जब जब देखा अपनी माँ को, दिल से निकली यही आवाज। माँ ईश्वर का पर्याय है जग में, माँ है तो फिर नहीं गिरती कोई भी गाज। लाखों की कमी पूरी कर देती है माँ, लाखों की कमी पूरी कर देती है एक माँ, पर एक माँ की कमी लाख भी पूरा नहीं कर पाते। माँ से ही सुंदर हमारा कल और आज। सच ही तो कहती है स्नेह लेखनी, माँ कंठ हम आवाज। माँ कंठ हम आवाज। मैं एक बात और कहना चाहूंगी। जब भी आप किसी के बारे में लिखते हैं ना, स्पेशली आपके पेरेंट्स के बारे में, जब आप उनको किसी परिस्थिति विशेष में रखकर सोचेंगे कि कुछ साल पहले जब ऐसा हुआ था तो उन्होंने उस समय ऐसा बिहेवियर किया था, तो आपको ना समझ आने लग जाता है, बहुत कुछ समझ आने लग जाता है कि किन परिस्थितियों में हम क्या बिहेवियर करके अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सहजता को भी नहीं खोते। तो सबसे बड़ी पाठशाला तो मैं कहूँगी हमारी माँ ही होती है, क्योंकि जो माँ हमें सिखा सकते हैं ना, माँ हमारा आगे का समय है। मतलब वो हमसे 25-30 साल आगे है। आगे है तो वो जानती है कि लाइफ में क्या परेशानियां आ सकती हैं और किन परिस्थितियों में ये बच्चे विचलित हो सकते हैं, क्या चीज़ इन्हें डरा सकती है और क्या चीज़ इन्हें सहज बना सकती है। इसलिए हमेशा उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए माँ हमेशा बच्चों को सिखाती है। इसलिए और माँ से बढ़कर कोई हितैषी नहीं होता, क्योंकि माँ अपने खून से हमें सींचती है। और हमेशा उसका तो समय 9 महीने आगे होता है पूरी दुनिया के आगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ से सुंदर कोई होता नहीं है और ये मेरी ये रचना एकदम सार्थक है। माँ कंठ हम आवाज़। माँ कंठ हम आवाज़। माँ आपको ही समर्पित
मेरी यह दिल से लिखी गई रचना जो शायद आप सबके दिल पर भी दस्तक दे दे। वी मिस यू माँ। और माँ, आपके बारे में मैं एक बात और कहूंगी कि आप हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत रहे। इतनी विषम परिस्थितियों में भी कोई इतना कुछ कैसे कर सकता है? ये अगर कोई सीखना है चाहे तो वो सीखे आपसे। जीवन में ऊर्जा, उल्लास, आनंद, संस्कार, रीति रिवाज, पर्व कैसे मनाते हैं, ये कोई सीखे आपसे। परिवार में परिवार को जोड़कर कैसे रख सकते हैं, सीखे आपसे। अक्षर ज्ञान भले ही ना था, पर व्यवहारिक ज्ञान जितना आप में था उतना शायद मेरी नज़र में तो कहीं मुझे किसी में नज़र आता नहीं। और अगर व्यवहारिक ज्ञान सीखना है तो कोई सीखे आपसे। सबका कोई चहेता कैसे हो सकता है? परिवार का, पड़ोसी का, बच्चों का, रिश्तेदारी में, इन सब में तालमेल बिठाना सीखे कोई आपसे। तो आपका जीवन चरित्र तो हमें जीवन के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सिखाता है। हम उतने बड़े तो नहीं बन सकते जितने आप रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। और अगर हम कुछ परसेंट भी सीख पाते हैं तो सच में वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। है ना माँ? सच कहा है ना मैंने? माँ कंठ हम आवाज़, माँ कंठ हम आवाज़।